नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2026-27 को लेकर के। और इसको लेकर के आपने बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी और बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी कि ये वीडियो भर्ती कब आएगी, कब तक पूरी होगी और ये कितने टोटल पद रहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, और बहुत सारी वीडियो में अलग अलग बातें कही जा रही होंगी। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों पद अलग अलग होते हैं। जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वो पंचायती राज विभाग का अधिकारी होता है। किसका होता है? पंचायती राज विभाग का अधिकारी होता है, ठीक है। और जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी, इसीलिए बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज को। ग्राम विकास अधिकारी जो होता है, जैसे हम बीडीओ बोलते हैं, बीडीओ, ठीक है, ये जो होता है वो ग्राम विकास विभाग का अधिकारी होता है। और ये आपका जो होता है पंचायती राज विभाग का अधिकारी होता है, जिसे ग्राम पंचायत अधिकारी को बीपीओ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसका बीपीओ बोल देते हैं। बहुत ही अच्छा पद है और हाल ही में एक भर्ती संपन्न हुई है 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी की। आपने हाल ही में जो है पिछले साल ही इसमें एक भर्ती पूरी जो कंप्लीट हुई है 1468 पदों पे। और ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स को ये भर्ती क्यों अच्छी है, ये पद क्यों अच्छा है, मैं आपको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, समझिएगा कि 1468 जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको ज़्यादातर बच्चों को किसमें क्या मिल गया है? होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। क्या मिल गया? यानी कि अपना जिला मिल गया। इसमें ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं और अपने ज़िले में ही कर रहे हैं। अपने ज़िले में आपको ज़्यादातर 95 सेलेक्ट बच्चों को अपना ही ज़िला इसमें मिल गया है। और एक और बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को अपना ब्लॉक मिल गया है। यानी कि आपकी जो ब्लॉक है उसमें भी आपकी जो इसमें ज्वाइनिंग, ज़्यादातर बच्चों को इसमें ये भी आपको अपनी ब्लॉक मिल गई है। लेकिन आपको पंचायत नहीं दी जाएगी, अदर पंचायत मिलेगी, लेकिन आपको अपनी ब्लॉक मिल सकती है, लेकिन अपनी पंचायत इसमें नहीं मिलती। तो कितनी बड़ी बात है कि होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया और आप अपने ब्लॉक भी मिल गई, आप अपने घर से आराम से जॉब कर सकते हैं। तो ये ऐसे पद जो है, बहुत ऐसी नौकरी आदमी सपने लिए जीता है कि सपने में करे कि ये नौकरी हमको किसी प्रकार से मिल जाए। तो बड़ी भर्ती आने वाली है, बड़ा मौका आपके लिए है, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीडीओ और बीपीओ में थोड़ा अंतर है, ठीक है। और सरकार ने दोनों के एकीकरण की भी बात की है कि दोनों को हम एकीकरण करेंगे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटी सी चीज़ पहले हम समझ लेते हैं कि क्या न्यूज़ निकली थी और मैं 14,000 वैकेंसी यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ उसको भी समझेंगे। देखिए, न्यूज़ ये थी, आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा पढ़ूंगा ना, शॉर्ट चीज़ बता दूंगा। प्रदेश में 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों की होगी भर्ती, ठीक है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि टोटल जो ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी? 58,000 हैं। 58,000 जो है ग्राम पंचायतें हैं और उनमें जो 16,000, मात्र 16,000 बीपीओ काम कर रहा है। यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है वो लगभग 4 से 5 पंचायतें देख रहा है। मतलब कार्यभार उनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार का लक्ष्य ये है कि एक ग्राम पंचायत पर एक ही अधिकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिनकी जो बीपीओ की जो वैकेंसी है वो जो 16,000 है, अब उनमें 13,000 की और बढ़ोतरी होगी। तो 13,001 से जो 16 जो पद है ना वो सृजित किए गए, नए पद इसमें जो है इसमें लिखा है कि नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और जो वर्तमान में 16,000 जो पद हैं उनमें भी लगभग वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। तो उन्हीं को जोड़ करके मैंने यहाँ पे 14,000 लिख दिया है। तो उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जो 16,000 टोटल बीपीओ काम कर रहे हैं उनमें भी सॉरी, उनमें भी जो है पद अभी रिक्त हैं, ठीक है। और ये आपके ये पद टोटल अगर हम बात करेंगे तो 14,000 से ऊपर ही वैकेंसी आएगी। लेकिन सरकार ने ये बोला है कि हम 3 चरणों में इस प्रकार की भर्ती करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 3 चरणों में हम करेंगे और पहले चरणों में हम जो है 4372 पद लगभग हम करेंगे, ठीक है। यानी कि 4372 के पदों पर भर्ती पहले चरण में हम करेंगे। तो बड़ी भर्ती आपके लिए होने जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। एकीकरण की बात की है, बीपीओ और बीडीओ के संवर्ग के एकीकरण पर हम सहमति नहीं बन पाई है। तो ये पद दोनों अभी भी अलग ही रहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर हम बात करें तो इस पर तो मैंने आपको बता दी कि लगभग जो टोटल पद हैं अगर बन रहे हैं रिक्त पद, टोटल हम बात करेंगे नए सृजित पद और जो थोड़े पद और खाली है, तो लगभग ये वैकेंसी जो आएगी लगभग 14,000 प्लस
जब ये तीनों भर्तियां कंप्लीट हो पाएगी, यानी कि जो 3 चरणों में बात की गई है, तो जब तक ये तीनों भर्तियां कंप्लीट होगी तो लगभग 14 से 15 हज़ार भी ये वैकेंसी है बन सकती हैं। क्योंकि जो पद जो अभी बीपीओ काम कर रहे हैं, अरे भाई वो भी तो रिटायर हो रहे होंगे ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 3 चरण में एकदम में एक साथ भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, इसमें समय लगेगा। तो इसमें आप लगभग और वैकेंसी जोड़ के चलिएगा आप, ठीक है, 500 हज़ार और भी जोड़ सकते हैं आप, इस बात को मान के चलिएगा, ठीक है, चलिएगा। अब बहुत सारे छात्रों के मन में ये है कि सर ये वैकेंसी कब आएगी और कौन से पैट से आएगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 2025 का पैट अगर आपने दिया है, अच्छी बात है, आपने इसमें इसके 2000 पैट आपने दिया होगा तो लेखपाल की परीक्षा है और भी परीक्षा लोअर पीसीएस है वो आपको देने को इसमें मौका मिला है, लेकिन इससे ये भर्ती बिल्कुल नहीं आएगी। ये जो यूपीएससी पैट किससे आएगी, ये आपकी आएगी 2026 से, ये 2026 के पैट से आएगी। अब कहेंगे सर 2026 का पैट तो अभी हुआ ही नहीं है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 2026 का जो पैट है उसका नोटिफिकेशन आप याद रखना, इसका नोटिफिकेशन आप अगस्त में आ जाएगा, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यूपीएससी पैट 2026 का अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लगभग अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, लगभग अक्टूबर एग्जाम होने के बाद 1 या 1.5 महीने में इसका रिजल्ट आपका आ जाता है, क्योंकि यूपीएससी पैट का रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 2026 के पैट आपको देना ही होगा अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनना चाहते हैं। पुनः एक बार बोल रहा हूं कि एक बड़ी भर्ती है और बड़ा मौका है, बड़ा मौका, बड़ी भर्ती तो है ही है, ऐसा पद जो आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि आपकी ब्लॉक आपको मिल जाए। तो कितनी बड़ी बात है कि आप घर से आराम से आप ये जॉब कर सकते हैं। और ग्राम पंचायत अधिकारी, अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी अधिकारी ही रहेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए आप इसकी बेहतर तैयारी करें। अब हमने बात कर ली कि भाई पैट 2026 से वैकेंसी आएगी। कोई आपसे इस बात को बहुत सारे लोग कहेंगे अगर पैट से आने वाली है, अगले महीने आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी 2025 पैट से नहीं आएगी, ये बिल्कुल सच बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई गुमराह करे इस बात को मत मानिएगा, ठीक है। पैट की अगर हम बात करेंगे, पैट स्कोर की, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो पैट आपका है लगभग आप ये मान चलिए कि 65 प्लस आपको कम से कम स्कोर करना ही पड़ेगा। मैं आप इसको अपने आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं कि चाहे पेपर कठिन आए चाहे पेपर सरल आए, 65 प्लस आपको करना। पेपर कठिन आ गया ज़्यादा, 2023 में आया था, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको 65 प्लस बता रहा हूँ। परसेंटाइल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये कोशिश करिएगा कि 90 परसेंटाइल से ज़्यादा ही आ जाए, तो आप बिल्कुल एकदम श्योरिटी बनी रहेगी कि और 4200-4300 वैकेंसी ज़्यादा है और लगभग 45 गुना बच्चे लोग बुलाएंगे तो आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, 65 नहीं आप 70 करिएगा, 70 नहीं आप 75 करिएगा, बहुत आपके जितना आप अच्छा करेंगे आपके लिए बेहतर है। ज़्यादातर परीक्षा में आपको मौका मिलेगा। आपको ये पता ही है कि पैट के माध्यम से ही शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसी के स्कोर पर, तो ये ध्यान रखेंगे। कम से कम बोलेगा 65 प्लस करिएगा, जैसे पहले पेपर आया उसके अनुसार बता रहा हूँ। पेपर ज़्यादा ही हार्ड आ गया तो वो एक अलग बात है, तभी मैंने परसेंटाइल पे बोला है कि पेपर चाहे कितना कठिन हो सरल हो, लेकिन अगर आप 90 परसेंटाइल से अगर ऊपर हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको इसमें मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात आपकी आ गई। चलिएगा, अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैट का जो 2000 पैट का जैसे रिजल्ट आ जाएगा, पैट का जैसे रिजल्ट आएगा, और पैट का रिजल्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको पता है मार्च में। मार्च में क्या होने जा रहा है, मार्च में आपका, चलो ये मत लिखो, मार्च में आपके इलेक्शन है 2027 के, उससे पहले ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर अक्टूबर में इसका पैट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप ये मान चलिएगा नवंबर या दिसंबर में क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट मंथ आपकी ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। ये भर्ती इलेक्शन तक कंप्लीट होगी या ना होगी इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन भर्ती इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी से तैयारी में जुटे तभी आप सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप सोच रहे हैं कि हम 1-2 महीने पढ़ करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो इस बात को आप भूल जाना। अभी से तैयारी करिएगा, मैं सिलेबस पर भी बात करूंगा। अभी से तैयारी में जुटिएगा कि अगर आपको एक बार ये जॉब मिल गई ना तो पूरा आपका भविष्य बन जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा। आप फैमिली के साथ रह पाएंगे, घर के पास रह पाएंगे, और ऊपर से अधिकारी कहलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी योग्यता को लेकर के,
देखिए इसकी हम योग्यता को लेकर के बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें 12th पास मांगा जाता है। क्या 12th पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। 12th पास आप हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे CCC होना चाहिए आपके पास। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं, तो न्यूज आपकी ये है कि पहले जो हर महीने CCC का एग्जाम होता था, आप हर महीने फॉर्म भर लेते थे, लेकिन वो इस प्रकार की अब प्रोसेस नहीं है। अब वर्ष में आपके 3 ही बार आपके एग्जाम लिए जाएंगे CCC के। तो ये आपका नोटिस आपके पास मैं टेलीग्राम पर डाल दिया, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 3 ही बार आप जो है वो एग्जाम दे सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एज की, तो एज आपको पता है कि 18 से 40 है, और जो रिजर्वेशन है आपका उसमें भी आपको बढ़ोतरी यहाँ पे हो जाती है 3 से 5 वर्ष की, ठीक है। तो 18 से 40 CCC, और इसका आपका 12th पास आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। इसकी समकक्षता में है आपकी कुछ डिग्रियां जो है चलती हैं, यानी कुछ समकक्ष भी आपके यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। जो कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने एक बार वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें कोर्ट चले गए तो बच्चे उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ें जो है इसके समकक्षता में मानी जाएगी, तो एक बार वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर के, देखिए सिलेबस आप ये समझिएगा कि 2 सब्जेक्ट तो आजकल UPSSC ने कंपलसरी कर दिया है, आपको ये पता ही है। जिसमें हम बात करेंगे UP GK की, हम बात करें कंप्यूटर की, तो ये तो कंपलसरी आपका हर एग्जाम में हो चुका है। आपको पता है कि ये 20 का रहता है और ज़्यादातर ये 15 का रहता है। पूरा टोटल हम बात करेंगे तो ये 100 मार्क का पेपर रहेगा, ठीक है। और उसमें 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ध्यान रखें 1/4 क्या रहेगी, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। देखिएगा, तो UP GK 20 नंबर का और कंप्यूटर आपका 15 नंबर का। उसके साथ साथ हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था। इसमें एक टॉपिक आ जाता है नया, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपका रहेगा इसमें 65 का, कितना रहेगा, 65 का रहेगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ग्राम विकास से संबंधित है, पंचायती राज, पंचायती की शुरुआत कैसे हुई है, ग्राम विकास में पंचायती का क्या योगदान है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। हम इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन आपको समझा दूंगा। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे क्या रहेंगे, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्या 100 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से 65 और कंप्यूटर से 15 और UP GK से 20। इस प्रकार से 100 मार्क का आपका पेपर रहेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। इसमें क्या है, कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी मेरिट किस पे, मेन जो एग्जाम आपका मेन एग्जाम होगा उस पर आपको सिलेक्शन देगा। पहले इंटरव्यू होता था जो 15, 16, 17 वैकेंसी जो हुई है उनमें इंटरव्यू था, लेकिन इसमें इंटरव्यू अब फिलहाल नहीं होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा मौका है कि सबसे पहले आपको पैट देना है, और पैट ऐसा दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पैट आपने दिया मार्क लेकर आए आप 30, तो फिर वो किसी काम का आपके लिए नहीं होगा। आप कम से कम ये सोचिएगा पैट की हम तैयारी करें तो लगभग 65+ मार्क, अगर पेपर पिछली तरीका जो पेपर आया उसी के पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आपको पेपर अगर 2023 की तरह कठिन पेपर आ गया, कुछ भी सही, लेकिन आप ये सोचिएगा 90% से अगर हम ज़्यादा ले आएंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि हमें BPO का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पैट की सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए पैट पर, कि भाई हम पैट में एक अच्छा स्कोर करें, यानी कि एक अच्छा स्कोर करेंगे तभी हमको BPO मेन एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो इस बात को बिल्कुल आप फोकस रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर ली नोटिफिकेशन पे। मैं आपको क्या बोला था कि नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, लगभग आप ये मान चलिएगा कि जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगा। योग्यता मैंने आपने बात कर ली, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पैट स्कोर भी मैंने आपको मोटे आंकड़े बता दिए कि भाई इस प्रकार का आपका स्कोर होना ही चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको ये दे रहा हूं कि ये जो पद है ना, पद वेरी मतलब एक्सीलेंट कह सकता हूँ, वेरी गुड पद है, बहुत अच्छा पद है। अगर आपको ये जॉब मिलेगी तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि मैं गलत जगह पे आ गया या मैं गलत मैंने पद। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते, अरे यार ये मज़ा नहीं आ रहा जॉब में। लेकिन ये पद आपको कभी ऐसा फील नहीं कराएगा कि मैं गलत जगह पे हूँ, बहुत अच्छी जगह पे है। आपकी समाज में भी बहुत अच्छा आपका रहेगा, और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ भी आपका ठीक ठाक रहेगा। प्रधान से संबंधित पूरा रहता है, ये जनता के बीच ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहता, लेकिन प्रधान से ज़्यादा संबंध बनता है, तो अच्छा है, इसमें रिस्क थोड़ा कम है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, कोई भी अगर आपसे ये कहे
कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, ये तो सब अफवाह है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ही मतलब सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि भर्ती आएगी, 100% भर्ती आएगी। मैं आपको पुनः ही बोल रहा हूँ कि 100% भर्ती आएगी, चाहे कोई भी आपसे कहे। अगर एक इंपॉर्टेंट जानकारी है पेट में, ये ध्यान रखना, अगर आप पेट में अच्छा स्कोर नहीं ले पाए तो फिर मेहनत बेकार। पेट में आपको 90 परसेंटाइल से अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। जितना, मैं ये नहीं कह रहा कि 90 करो, 90 91 92, आप 99 करें और अच्छी बात है। जितना अच्छा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। लगभग 65+ तो स्कोर होना चाहिए, जैसे मैंने पिछला पेपर हुआ है पेट का, उसके अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी थी। ठीक है, बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका, पुनः बोल रहा हूँ। और इससे संबंध आने वाले समय में और आपको वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।